हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी की टेस्ट्स को हम लगा रहे हैं प्रीलिम्स के लिए और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसी आपके मिडिवल हिस्ट्री के टॉपिक पर हमने जो है 50 क्वेश्चनों को जो है लगा लिया था। आज हमारे 51 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चल रही थी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। बाकी चैनल पर जितनी वीडियो लग रही है आप सभी बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, मुझे अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा 51 वाला, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन से। तो एक बार जोरदार से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है जरूर कर देना है। चचनामा के अनुसार 6ठी एवं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो चचनामा में सिंधु देश की राजधानी की बात क्या बताई गई थी? तो आप कहेंगे अरोड़। ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आता है, मतलब मैं कई सालों से इस क्वेश्चन में देख रहा हूँ। सिंधु देश की राजधानी जो है अरोड़ बताई गई है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मार्क कर लेना आप लोग। मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम तुर्क, अरब, मंगोल, तुर्क, अफगान, ऐसे क्वेश्चन बड़ा फंसा देते हैं। आप कहेंगे अरब था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम एक अरब सैन्य कमांडर था, सिंध विजय का नेतृत्व जिसके लिए जाना जाता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण जो है किया गया था। 1025 में अगर आक्रमण किया। कहां पर है सोमनाथ मंदिर? गुजरात राज्य में स्थित है और आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। चलिए, शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा के लेखक की बात की जाए फिरदौसी थे। कौन थे? फिरदौसी शाहनामा के लेखक थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है उसको देखते हैं, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को एक आगाह करना चाहता हूं। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नेट है, जिस पर आप लोग एमपीपीएससी की किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। वो भी पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो। तो अभी जाइएगा, ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से डाउनलोड कर लेना है ऐप, या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा यूपीएससी नेट, वहां से ऐप डाउनलोड करने के बाद टेस्ट सीरीज में जाएंगे। एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज में जाने के बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राजा को मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में किस राजा को पराजित किया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा जयचंद को पराजित किया था। जयचंद को पराजित जो है किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध की बात की जा रही है, कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। और तराइन का दूसरा युद्ध सभी को पता होगा 1192 में लड़ा गया था। 1191 में जो तराइन का युद्ध लड़ा गया था, इसमें गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने। गौरी जो है इसमें पराजित हुआ था। 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। हालांकि कहा जाता है धोखे से गौरी ने इसको पराजित जो है किया हुआ था। खैर वो अलग मुद्दा है। सूची है, यात्री हैं और एक तरफ देश है। कौन सा यात्री किस देश से संबंधित है? जैसे बात की जाए अल बरूनी उज्बेकिस्तान देश का यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था। महमूद वली बाल्की की बात करें तो अफगानिस्तान का यात्री था। शहीदी अली रईस की बात करें तो तुर्की का यात्री था। ऑप्शन आपका जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट बात यह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का उत्तर बताइए। तो विचार करना है, इल्तुतमिश ने सिजदा ए पैबोस की शुरुआत की थी। सिजदा और पैबोस की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि इल्तुतमिश के द्वारा नहीं की गई थी। सिजदा और पैबोस की शुरुआत की बात की तो बलबन के द्वारा की गई थी। किसने? बलबन ने इसकी शुरुआत को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक एलवारी वंश का संस्थापक था। बिल्कुल बात ठीक है। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी, ये भी ठीक है। तो दूसरे और तीसरे सही हो गए। इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है करवाया गया था। तो यहाँ पर पहला और चौथा गलत है, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दिल्ली का पहला वह कौन सा सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के चलाए एवं दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया हुआ था? तो इल्तुतमिश था। वास्तविक रूप से अगर किसी दिल्ली का संस्थापक माना जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, जबकि इल्तुतमिश शासक बनने के बाद जिसने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया, नियमित रूप से सिक्कों को जो है चलाया था। इसके चांदी के सिक्कों को टका कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। चांदी के सिक्कों को इसके टंका के नाम से जाना जाता था। वहीं तांबे के सिक्कों की बात की जाए, तांबे के सिक्कों को इसको जीतल के नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट आता है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां समकालीन था? तो मंगोल नेता चंगेज खां समकालीन की बात किया है तो इल्तुतमिश इसका समकालीन था। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, चहलगानी से क्या तात्पर्य है? अब बहुत सारे क्वेश्चन ना थोड़ा एक्सप्लेन वाले कम होते हैं, सीधा सीधा होते हैं, तो आप लोगों को लगता होगा एक्सप्लेन कर दो, किस क्या एक्सप्लेन कर दें। उसमें अगर एक्सप्लेन करने बैठे तो फिर बहुत बड़ा कथा हो जाएगी।
चहलगानी से तात्पर्य क्या है? चहलगानी से क्या तात्पर्य होता था? 40 दल का समूह होता था जो से हम चहलगानी कहते थे। चहलगानी की बात की जाए तो इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जबकि बलबन ने इसको जो है समाप्त कर दिया था, ध्यान रखिएगा, है ना? इसका गठन किसने किया था चहलगानी का? तो इतना तो याद रखो, इल्तुतमिश के द्वारा इसका जो है चहलगानी शब्द का या चहलगानी 40 दल के समूह का क्या किया गया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं, गठन किया गया था। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो पहले ही क्वेश्चन बताया था आपकी रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए रक्त एवं लोहे की नीति को अपनाया था? ब्लड एवं आयरन की नीति को अपनाया था। कौन सा शासक था? तब आप कहेंगे बलवन शासक था। कौन था? बलवन शासक था। कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो गुलाम वंश से संबंधित यहाँ पर कौन नहीं है? आप कहेंगे बलवन संबंधित है, इल्तुतमिश संबंधित है, कुतुबुद्दीन ऐबक संबंधित है, जबकि इब्राहिम लोदी ये आपके लोदी वंश से संबंधित है, ना कि गुलाम वंश से संबंधित है। ये तो आपको पता ही होगा, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं, इलवारी वंश भी कहा जाता है। ये दोनों ही नाम आपके गुलाम वंश के भी जाने जाते हैं। एक तरफ सूची एक है और एक तरफ सूची दूसरी है, मिलान करना है। जैसे बात की जाए, अगर हम बात की जाए अकबर की बात किया तो आईने दहसाला से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो सांकेतिक मुद्रा से संबंधित है। इल्तुतमिश की बात किया चहलगानी सदियार से संबंधित है, 40 दल के समूह से। शेरशाह की बात किया तो जीटी रोड सड़क के आजम से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो है कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण जब देवगिरी पर किया तो उस समय रामचंद्र देव शासक थे। रामचंद्र देव जो है शासक थे। प्रताप रुद्र देव कहाँ के थे? तो प्रताप रुद्र देव द्वितीय की बात की है, वारंगल के शासक थे। कहाँ के? वारंगल के शासक थे। बीर बल्लाल की बात की है तो बीर बल्लाल द्वार समुद्र के शासक थे। द्वार समुद्र के जो है शासक थे। वीर पांडव की बात की है या सुंदर पांडव की बात किया है, ये आपके मदुरै के शासक थे। मदुरै पांडव राज्य के शासक थे। और रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे। मलिक काफूर किसका सेनापति था? मलिक काफूर की बात किया है, मलिक काफूर को सबसे पहले तो ये बात याद रखो, 1000 दीनारी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है 1000 दीनारी? क्योंकि 1000 दीनार में खरीदा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। और यह सेनापति मलिक अलाउद्दीन खिलजी का ही था। और दक्षिण अभियान में मलिक काफूर ने ही सबसे ज्यादा क्या किया था? सफलता प्राप्त की हुई थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया है? तो ऐसा कौन सा दिल्ली शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया? आप कहेंगे मुबारक खिलजी है। इसने खुद को ही खलीफा के रूप में जो है घोषित जो है कर लिया था। गाजी मलिक किस राजवंश का संस्थापक है? गाजी मलिक की बात किया है, गाजी मलिक जो है तुगलक वंश का संस्थापक है। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक है। गियासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 में इसने गाजी मलिक ने आपके तुगलक वंश की स्थापना की और इसका शासनकाल 1320 से लेके 1325 के लिए जाना जाता है। तुगलकाबाद की शहर की स्थापना ही गाजी मलिक के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट आता है, गियासुद्दीन तुगलक के समय में खालसा भूमि की माप के लिए किस तकनीक का प्रयोग हो जाता था? तो कनकूट प्रणाली थी। कौन सी? कनकूट प्रणाली थी, जो कि खालसा भूमि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट बात की जाए, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली, बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा है? तो ये शब्द जो है बदायूं के द्वारा कहा गया है। बदायूं ने सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली, यह शब्द किस सुल्तान के लिए कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा हुआ था। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता की बात की जाए, मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता, पहले ये याद रखो, मोरक्को का यात्री था और यह 1333 से लेकर 1342 तक भारत में रहा है। और यह आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों की स्थापना की, कौन सा शहर उसके द्वारा नहीं बनवाया गया था? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे शहर बनवाए, तो 3 तो बनवाए पर एक नहीं बनवाया। कौन सा नहीं बनवाया? जौनपुर बनवाया, हिसार बनवाया, फतेहाबाद। फतेहपुर सीकरी के निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 में। अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, ना कि इसका निर्माण किसने? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। एक कार्यक्रम है, इसको व्यवस्थित करना है। कार्यक्रम को कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन सही है। सबसे पहले रुकनुद्दीन बैठा, ठीक बात है। दूसरे नंबर पर मुबारक शाह बैठा, ये भी सही है। फिरोज शाह तुगलक तीसरे नंबर पर, फिर आलम शाह चौथे। सही मिलान है, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो तैमूर लंग के द्वारा की बात किया है 1398 में भारत पर जो है आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। किस सल्तनत के शासकों में अफगान मूल का था?
तो इनमें से अफगान मूल के कौन थे? आप कहेंगे अफगान मूल की बात की जाए कौन थे, तो लोधी वंश थे। लोधी वंश जो है अफगान मूल के थे और बहलोल खान लोधी ने सबसे पहले लोधी वंश की स्थापना की थी 1451 में। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था? तो महाराणा दागा के द्वारा इब्राहिम लोधी को हराया गया था। किस युद्ध में? खतौली के युद्ध में हराया गया था। खतौली का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा एवं इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी को हार की सामना करना पड़ा था। इस सुल्तान ने उस शहर की स्थापना की जहां अब आगरा स्थित है। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था? सिकंदर लोधी था। कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड की बात करें 1489 से लेकर 1517 रहा है और इसने आगरा शहर की स्थापना जो है की थी। सिकंदर लोधी के वास्तविक नाम की बात किया तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका नाम निजाम खान था। कौन था? निजाम खान था, ध्यान रखिएगा। और ये गज ए सिकंदरी की स्थापना के लिए, भूमि मापन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। और सिकंदर लोधी खुद ही गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था। गुलरुखी उपनाम से कविताओं को भी जो है लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही क्रम सबसे पहले इलवारी तुर्क मतलब कि गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर उसके बाद लोधी वंश। तो यहाँ पर तुगलक और लोधी के बीच में सैयद वंश भी आए हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में जितने 4 थे हमने उसमें बात की, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची 1 और सूची 2 है, कौन सा यहाँ पर आपका संबंधित किस चीज से है? बात की जाए यहाँ पर दीवान अर्ज। दीवान अर्ज आपका सैन्य विभाग का, ध्यान रखिएगा। दीवान अर्ज की स्थापना की बात किया तो बलबन के द्वारा की गई थी। इसके बाद आता है दीवान रिसालत। दीवान रिसालत की बात किया तो यह धार्मिक मामलों समय था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना को किया हुआ था। इसके बाद दीवान इंसा आता है। दीवान इंसा राज के पत्राचार विभाग से था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवान बिजारत नाम में छुपा है कि वित्त विभाग से संबंधित था, और इसकी स्थापना दिल्ली सल्तनत में सभी वित्तीय मामलों के लिए जो की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही है। सर्व एक कर है जो लगाया जाता था, इसको सर्व एक कर है, टैक्स हुआ करता था जो किस पर लगता था? यह आपकी सिंचाई के लिए लगाया जाता था, और इस पर लगाने वाले को फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर को सर्व नाम से जो है जाना जाता है। किस शासक ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था? तो ऐसा कौन सा शासक था? फिरोज शाह तुगलक। इन चारों में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर की वसूल की जो है प्रथा को फिर से शुरुआत किया था। मध्यकालीन भारत में महत्तर एवं पट्टिकल पदनाम किसके लिए जाने जाते हैं? महत्तर एवं पट्टिकल नाम जो हैं किसके लिए जाने जाते हैं? आप कहेंगे ग्राम प्रधान के लिए जाने जाते हैं। कौन से? ग्राम प्रधान के लिए महत्तर एवं पट्टिकल नाम को जाना जाता है। सल्तनत काल में सौंधार था। सल्तनत काल में सौंधार क्या था? कृषि विकास के लिए किसानों को दिए जाने वाले जो ऋण होता था, लोन होता था, उसको सौंधर कहा जाता था, जिसे कृषि विकास के लिए दिया जाता था। जो तकावी भी कहा जाता है, ऋण को तकावी भी कहा जाता है, वह सभी कार्यों के लिए दिया जाता था, लेकिन प्रॉपर कृषि विभाग के लिए पूछा जाए तो सौंधार नाम के कर को जो है जाना जाता था। इसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। आंध्र भोज के नाम से बात की जाए कृष्णदेवराय को जाना जाता है। कृष्णदेवराय की बात किया तो विजयनगर साम्राज्य से है संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजयनगर के राजा हैं और राजवंश हैं, किस विजयनगर के राजा ने किस राजवंश से जुड़े हुए हैं? जैसे बात की जाए विरूपाक्ष की, विरूपाक्ष संगम वंश से जुड़े हैं। अच्युत देवराय की बात किया तुलुप वंश से जुड़े हैं। श्रीरंग प्रथम की बात किया तो अरावलु वंश से जुड़े हैं, और थिम्मा की बात किया तो शलोभ वंश से जुड़े हुए हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है, क्योंकि सभी इंसान सही वंश से जुड़े हुए हैं। कल्याण मंडप का निर्माण किस साम्राज्य में मंदिर निर्माण की एक विशेषता थी? तो कल्याण मंडप एक विशेषता थी मंदिर निर्माण के लिए, लेकिन किस साम्राज्य में जाने जाती है? आज कहेंगे विजयनगर राज्य में इसको जाना जाता था। ऊंचे ऊंचे गोपुरम प्रवेश द्वार जो है बनाए जाते थे, उसको क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा गोपुरम होगा जाना जाता था, उतना ही भव्य मंदिर कल्याण मंडप बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इन चारों में एक सही है, 3 गलत है। बात की जाए तो सही बात किया तो अद्वैत की बात किया तो रामानुज नहीं है। रामानुज किससे संबंधित है? रामानुज की बात किया तो विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। शंकराचार्य की बात किया, शंकराचार्य का नाम जैसे याद आए, शंकराचार्य की आप कहेंगे अद्वैतवाद से संबंधित है, तो इसको यहां से मिला देंगे। माधवाचार्य की बात किया तो द्वैतवाद संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन सही है। द्वैत अद्वैत की बात की जाए तो ये आपके निम्नकाचार संबंधित होते हैं। द्वैत अद्वैत की बात की जाए तो इससे निम्नकाचार जो है संबंधित हैं, निम्नकाचार संबंधित हैं, ना कि बल्लभाचार। बल्लभाचार की बात की है, बल्लभाचार जो है शुद्ध द्वैतवाद संबंधित है। किससे? शुद्ध द्वैतवाद से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन आपका जो है केवल सी वाला सही था, बाकी ऑप्शन गलत मिले हुए थे।
शिवाजी ने मुगलों को निम्नलिखित में से किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने 1672 में, कब? 1672 में हराया था, सलहेर के युद्ध में हराया था। ध्यान रखिएगा, इसमें सलहेर के युद्ध में जो है हराया था। शिवाजी अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है। शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद किससे संबंधित है? तो शिवाजी के समय सर ए नौबत के पद की बात की जाए, सैन्य प्रशासक से संबंधित है। सैन्य प्रशासन से सर ए नौबत पद को जो है शिवाजी के समय जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन तीनों में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है बात करेंगे। सबसे पहले चौथ की बात की जाए, मराठों द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों से वसूले जाने वाले कर को चौथ कहते हैं, जो कि मुगल साम्राज्य को दिए जाने वाले राजस्व का 1/4 होता था। करेक्ट है। सरदेशमुखी था, मराठों के द्वारा भू राजस्व के 10वें हिस्से के बराबर वसूले जाने वाले कर को सरदेशमुखी कहते हैं। सही है। मिसल राजपूतों के बीच राजनीतिक है। पहली बात तो मिसल राजपूतों के बीच में नहीं थी, मिसल जो थी शुक्र चकिया मिसल के रूप में जो है जानी जाती थी, तो यह राजपूतों के मत समेत नहीं थी। तो तीसरा गलत है आपका, पहला और दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन रहेगा, तीसरा गलत है, जबकि 1 और 2 ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको और देखते हैं हम। जौनपुर शहर में सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो जौनपुर शहर में सरकी साम्राज्य की बात की जाए, मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना को किया था। मलिक उस सर्क के नाम से जाने जाते हैं, पूर्व का स्वामी की उपाधि इसने जो है धारण की थी। कश्मीर का शासक, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन उल अबिदीन को कश्मीर के अकबर के रूप में जो है जाना जाता है। कश्मीर 8वें सुल्तान था ये। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा है? मांडू की विजय कर लिया, दक्षिण की विजय कर ली, यह बात आपकी अमीर खुसरो के द्वारा कही गई थी। महमूद बेगड़ा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? तो महमूद बेगड़ा के बारे में, उसने पुर्तगाली सेना को हराया था। करेक्ट है। बाग ए फिरदौसी की स्थापना की। करेक्ट है। उदयराज इसका दरबारी कवि था। सही है। ऑप्शन सी रहेगा। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट है। गुजरात के शासक बाज बहादुर शाह किस महान संगीतकार के संरक्षण दिया था? गुजरात के शासक बहादुर शाह थे, इन्होंने एक बंगाल संगीतकार को संरक्षण दिया था, जिनका नाम था बेजू बाबरा। इनके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इनका वास्तविक नाम बेजू बाबरा की बात किया तो बैजनाथ मिश्रा था। क्या था? बैजनाथ मिश्रा जो है इनका नाम था। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ शासक है और एक तरफ राज्य है। कौन सा शासक किस राज्य से संबंधित है? परंतु एक गलत है। राणा हम्मीर मेवाड़ राज से संबंधित है, राजा राणा चुंडा मारवाड़ राज से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से, मलिक सरवर ख्वाजा। मलिक सरवर ख्वाजा की जैसे नाम आता है तो ये भाई सब गलत है, क्योंकि जौनपुर से संबंधित थे, ना कि मालवा से। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन गलत है। द्वार समुद्र की प्राचीन राजधानी होयसलेश्वर का आधुनिक नाम क्या है? द्वार समुद्र की जो प्राचीन राजधानी होयसलेश्वर थी, इसका आधुनिक नाम की बात की जा रही क्या है? हेलबिडे इसका आपका वर्तमान में नाम है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। दक्षिण भारत के पॉलीगर कौन थे? दक्षिण भारत के पॉलीगर की बात की जा रही है, कौन थे? आप कहेंगे प्रादेशिक, प्रशासनिक और सैन्य शासक हुआ करते थे। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य हैं और राजधानियां हैं, कौन से राज्य की क्या राजधानी थी? जैसे बात की जाए यहाँ पर पल्लव राज्य की राजधानी की बात किया तो कांची थी। पांडव राज्य की राजधानी मदुरै थी। यादव राज्य की राजधानी की बात की जाए तो यादव राज्य की राजधानी देवगिरी थी और काकतीय राज्य की राजधानी वारंगल थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। तो आज की टेस्ट सीरीज में हमने 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए हैं, एक भी नहीं छोड़ा है, पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आप लोगों की सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो पूरा, साथ में आप हमारे ऐप पर को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज हो गया, आप पीडीओ हो गया, सारी चीजों को एक्सेस जो है कर पाओगे। साथ में यूनिट 10 की हम लगा रहे हैं अपने ऐप पर वीडियो को, वहां पर आप ज्वाइन करके आप जो है उसको भी देख सकते हो यूनिट 10 को, जो कि एमपीपीएससी में यूनिट 10 अपने आप में एक चैप्टर है। 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप नहीं छोड़ सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, यहाँ पर सर्च कर लेना है यूपीएससी नेट, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड को कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।